Go. नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा में शेर बहादुर देउबा सप्ताह के अंत में भारत आ रहे हैं। 1-3 अप्रैल से शुरू होने वाली अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं और वाराणसी के लिए रवाना होने से पहले नई दिल्ली में अन्य आधिकारिक कार्यक्रम होंगे। वो 4 बार भारत आ चुके हैं और पीएम के रूप में आखिरी यात्रा 2017 में हुई थी। यात्रा का फोकस द्विपक्षीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला, व्यापार सहयोग, बिजली, संपर्क, लोगों से लोगों के बीच संपर्क, स्वास्थ्य क्षेत्र, विकास और आर्थिक साझेदारी पर होगा। सूत्रों के अनुसार नेपाल के साथ भारत का विकास सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी के मूलभूत स्तंभों में से एक है। सड़क, रेल, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य और बहुत कुछ जैसे क्षेत्र इसका हिस्सा हैं। ये न केवल दोनों देशों के बीच सीमा पार संपर्क को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं, बल्कि बुनियादी ढांचे में भी मदद करते हैं, जो दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करता है। नेपाल में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहयोग 1951 में शुरू हुआ और नेपाल के एक प्रमुख विकास भागीदार के रूप में भारत ने सबसे पहले काठमांडू में स्थित ग्वाचर हवाई अड्डे। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। यह 1954 में पूरा हुआ और उसी वर्ष नेपाल में भारतीय सहायता मिशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, शिक्षा, बिजली और सरकारी विभागों सहित कई क्षेत्रों में परियोजनाओं के विकास के लिए सरकार की विभिन्न परियोजनाओं और प्रयासों के समन्वय में नेपाल की मदद करना था। जम्मू कश्मीर के डोडा में लश्कर-ए-तैयबा का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में लश्कर-ए-तैयबा (LT) के एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि साजन गजनी गांव के रहने वाले आदिल इकबाल भट्ट को पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और सशस्त्र सीमा बल (ACSP) के संयुक्त तलाश दल ने शनिवार को थौथरी में वाहनों की जांच के दौरान गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि संदिग्ध आतंकवादी के कब्जे से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और 9 राउंड बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उसे मोहम्मद अमीन उर्फ मुजम्मिल उर्फ हारून उर्फ उमर द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, जो डोडा का एक आतंकवादी है, जो वर्तमान में पाकिस्तान से सक्रिय है। उन्होंने कहा कि थौथरी थाने में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच जारी है। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। रियल्टी प्रमुख DLF गुरुग्राम और गोवा में 2 नए शॉपिंग मॉल के निर्माण के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, क्योंकि यह कोविड-19 मामलों में उल्लेखनीय कमी के बाद अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ संगठित खुदरा क्षेत्र में भारी वृद्धि की संभावना देखता है। PTI के साथ एक साक्षात्कार में DLF रेंटल बिजनेस के प्रबंध निदेशक श्रीराम खट्टर ने भारत के संगठित खुदरा क्षेत्र पर तेजी से आवाज उठाई, जो पिछले 2 वर्षों में महामारी के कारण बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था। खट्टर ने कहा कि DLF अपने खुदरा रियल एस्टेट पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है और 2 नए शॉपिंग मॉल विकसित करेगा, जिसमें मॉल ऑफ इंडिया गुड़गांव और 4 पड़ोस के शॉपिंग सेंटर शामिल हैं। वर्तमान में DLF के पास 42 लाख वर्ग फुट का खुदरा पदचिह्न है, जिसमें 8 संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें मॉल और शॉपिंग सेंटर शामिल हैं, मुख्य रूप से दिल्ली NCR में। यह पूछे जाने पर कि यह परियोजना 2 मिलियन वर्ग फुट के मॉल ऑफ इंडिया नोएडा से कितनी अलग होगी, उन्होंने कहा, प्रत्येक अनुभव के साथ हमने अपने आप में सुधार करने की कोशिश की है। इसलिए नोएडा मॉल से हमारी सीख से यह उतना ही बेहतर होगा। मॉल ऑफ इंडिया गुड़गांव की परियोजना लागत पर उन्होंने कहा कि यह भूमि लागत को छोड़कर लगभग 1500-1600 करोड़ रुपए होगा। यह पूछे जाने पर कि यह परियोजना 2 मिलियन वर्ग फुट के मॉल ऑफ इंडिया नोएडा से कितनी अलग होगी, उन्होंने कहा, प्रत्येक अनुभव के साथ हमने अपने आप में सुधार करने की कोशिश की है। इसलिए नोएडा मॉल से हमारी सीख से यह उतना ही बेहतर होगा। यह पूछे जाने पर कि यह परियोजना 2 मिलियन वर्ग फुट के मॉल ऑफ इंडिया नोएडा से कितनी अलग होगी, दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य नहीं थे। उन्होंने कहा, सामान्य संबंधों की बहाली के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सामान्य स्थिति की बहाली की आवश्यकता होगी।